ये लोग कोलकाता में महीनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 9 अगस्त 2024 को एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद छात्रों ने रिक्लेम द नाइट आंदोलन शुरू किया था। आंदोलनकारी यौन हिंसा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ मांगे बुनियादी हैं, जैसे कोलकाता के सार्वजनिक अस्पतालों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा। 25 साल की ट्रेनी डॉक्टर शताब्दी घोष यहाँ करीब 5 साल से हैं। रेप के शिकार युवा डॉक्टर की तरह वो भी यहाँ काम की स्थितियाँ और जोखिम झेल चुकी हैं। यहाँ न केवल टॉयलेटों की संख्या कम है, बल्कि पुरुष और महिला टॉयलेट अलग अलग नहीं बने हैं। इसलिए ज्यादातर समय मुझे और मेरे पुरुष सहयोगियों को एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ता है। साफ टॉयलेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। टॉयलेट की कमी तो है ही, लेकिन जो शौचालय पहले से हैं, उनकी हालत भी काफी खराब है। हर फ्लोर पर एक ठीक ठाक टॉयलेट ना होने की वजह से हमें कभी कभी दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता था। जैसे हम गायनी में हैं, लेकिन वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए हमें सर्जरी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। और बहुत खराब स्थिति हो जाए तो हमें किसी होटल या आसपास के मॉल की ओर भागना पड़ता है। खराब स्थितियां सिर्फ शताब्दी के अस्पताल तक सीमित नहीं हैं। रेप और हत्याकांड ने सरकारी अस्पतालों में उचित सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है। डॉक्टर बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसमें महिला स्टाफ के लिए सुरक्षित और साफ टॉयलेट भी शामिल है। इस स्थिति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का ध्यान खींचा। Doctors in India have called a nationwide strike in protest at the rape and murder of a female trainee in Kolkata. Medical staff say violence against women is widespread. They're demanding better security in hospitals. शताब्दी घोष ने DW को बताया कि उनके अस्पताल में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन रेप और हत्या की वारदात के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए। सुरक्षा अधिकारी अस्पताल परिसर में DW को फिल्माने देने में आनाकानी करते रहे। कोलकाता के निजी अस्पतालों में स्थिति विपरीत है। टॉयलेट को लेकर मेरा रवैया बिल्कुल ही सख्त रहा है। हर फ्लोर पर अलग टॉयलेट होना जरूरी है और डॉक्टरों का टॉयलेट भी अलग होना चाहिए। मैंने ये साफ कर दिया कि तमाम महिला स्टाफ को और मरीजों को भी टॉयलेट से जुड़ी किसी परेशानी से ना जूझना पड़े। टॉयलेट बनाने में कितना खर्च आता है? सरकारी सेटअप में आपके पास MRE, CT स्कैन और भी बहुत सारा महंगा साजो सामान रहता है, तो फिर टॉयलेट बनाना कौन सी बड़ी बात है? DW ने कोलकाता में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी से बात की। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट होने चाहिए, ये बात स्वप्न समादार भी मानते हैं, लेकिन वो कई समस्याओं की तरफ इशारा भी करते हैं। हमने सभी वार्डों के पार्षदों से टॉयलेट बनाने के लिए जगह देने को व्यक्तिगत रूप से कहा है। कोलकाता के सभी अस्पतालों के डायरेक्टरों से भी अपील की गई। कोलकाता में हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये एक प्लांट सिटी नहीं है और इसलिए जगह की कमी है। हम महिलाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त टॉयलेट बनाना चाहते हैं, बस जगह मिलने की देर है। रॉयटर्स के देखे एक अंदरूनी सरकारी मेमो के मुताबिक 5 साल पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा उपकरणों, महिला डॉक्टरों की मदद के लिए महिला गार्डों की तैनाती और कंट्रोल्ड एंट्री का वादा भी किया था। 4 ट्रेनी डॉक्टरों ने रॉयटर्स से कहा कि इनमें से एक भी उपाय उस सरकारी अस्पताल में नहीं था जहां रेप के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। मेरी राय में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि ये कोई बड़े निवेश का मामला नहीं है। एक साफ सुथरा टॉयलेट बनाने की बात है, जिसमें कमरा चेंज या रेस्ट करने का भी हो, जहां सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन लगी हो और अच्छी साफ सफाई हो।
जो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी सरकार को करना चाहिए। मैं इस आंदोलन के पूरे समर्थन में हूँ। सरकार ने अस्पतालों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग टॉयलेट की मांग को मान लिया है। जानकार अपने सुझाव साझा करने के अलावा सरकार के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं।